हेलो फ्रेंड्स, आई एम अजीत अग्रवाल और आज की इस क्लास में हम इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन को डिस्कस करेंगे एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 केमिस्ट्री। ये रिएक्शन की लिस्ट है जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, बेल-शीमन रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, केनेज़ाइड रिएक्शन, कार्बेल-अमाइन रिएक्शन, क्लीमेंशन रिडक्शन, कपलिंग रिएक्शन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस केनेज़ाइड रिएक्शन, डायज़ोडाइजेशन और डाउस प्रोसेस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन को। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स का एक पार्ट है, ठीक है? तो उसकी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये शॉर्ट नोट में बेसिकली क्वेश्चन आते हैं जब हमने नेम रिएक्शन अरेंज की है। तो इसमें एल्डोल कंडेंसेशन वो एल्डिहाइड टेक पार्ट्स करते हैं या कीटोन टेक पार्ट करते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन होता है और उनसे जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि इस फर्स्ट मॉलिक्यूल एस्टल्डिहाइड में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एस्टल्डिहाइड। एल्डोल कंडेंसेशन में सिमिलर टाइप के एल्डिहाइड या कीटोन लेना जरूरी है। तो हम दूसरे मॉलिक्यूल का एक अल्फा हाइड्रोजन शिफ्ट करते हैं इस ऑक्सीजन के पास और डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड शिफ्ट करेंगे हम इस एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल के अल्फा कार्बन के बीच में। ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH या KOH की प्रेजेंस में करनी होती है। ये एक हिंट है कि डाइल्यूट NaOH लेंगे तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा और कंसंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो कैनिज़ारो रिएक्शन होती है। ठीक है? तो ये शॉर्ट नोट पे आएगा तो एक छोटा-सा स्टेटमेंट लिखेंगे लाइक दिस व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन हैविंग एट लीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन react in presence of dilute acid like NaOH और KOH, बीटा हाइड्रोक्सिल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आर फॉर्म्ड। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे H को शिफ्ट करने की, तो ये हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन में शिफ्ट होगा तब ये OH ग्रुप बन जाएगा और डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे इन 2 कार्बन बीच में। तो ये बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी बेंज़ल्डिहाइड, सॉरी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेन एल्डिहाइड। ठीक है? इसी तरह के अगर हम ये कीटोन लेते हैं, 2 कीटोन में सेम प्रोसेस में इस H को यहाँ शिफ्ट करके बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारा बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बन जाएगा। तो मेन है कि इन सब रिएक्शंस के स्टेटमेंट्स को लर्न करके रिएक्शन को रिटन प्रैक्टिस करना। जितना रिटन प्रैक्टिस करेंगे उतना ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज़ बेल-शीमन रिएक्शन। बेल-शीमन रिएक्शन क्लास 12 केमिस्ट्री के एल्डिहाइड्स एल्काइल हैलाइड्स का एक पार्ट है। ये एरोमेटिक हैलाइड्स का एक पार्ट है जिसमें हम फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या होता है कि हम यहाँ पर एनिलीन की डाइएज़ोटाइज़ेशन रिएक्शन कराते हैं। ये भी अभी डाइएज़ोटाइज़ेशन रिएक्शन अभी इसी वीडियो में आगे आपको मिल जाएगी। इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड यू विल रिएक्ट इट विथ फ्लोरोबोरिक एसिड HBF4 से रिएक्ट करेंगे। तो इसमें यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है पहले बेंजीन रिंग ऊपर डायज़ोनियम ग्रुप और BF4 माइनस। हीट करने पर क्या होगा, ये जो N वाला पार्ट होगा, डायज़ो पार्ट, ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाता है और फ्लोरोबेंजीन लेफ्ट बिहाइंड होता है। इस तरीके से आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट देकर ये रिएक्शन दे सकते हैं। एरोमेटिक अमाइन अंडरगो डाइएस्टाइजेशन रिएक्शन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नाइट्रस एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड नाउ एडेड टू गिव राइज टू करस्पॉन्डिंग अराइल डायज़ोनियम सॉल्ट। ये इंटरमीडिएट। Now this aryl diazonium salt subjected to heat undergoing thermal decomposition and give rise to alkyl fluoride। ये सब रिएक्शन कन्वर्जन में भी आपको काम आ सकती हैं। Next reaction is benzoin condensation. In this, two molecule of benzaldehyde is presence of alcoholic KCN or NaCN condensate from benzoin. Benzoin, ओके। जिस तरह से एल्डोल कंडेंसेशन होता है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, बेंजल्डिहाइड में हम लोग करते हैं सोडियम साइनाइड प्रेजेंस में। 2 मॉलिक्यूल्स से या बेंजल्डिहाइड लेंगे और उसको वैसे ही शिफ्टिंग करेंगे जिस तरीके से हम लोग एल्डोल में करते हैं। बेंजल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल इस तरह से रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड। जैसे कि यहाँ का एक है शिफ्ट हो जाएगा O के बाद, जैसे कि हमने एल्डोल में बताया था, और उसी टाइम में ये बॉन्ड शिफ्ट होगा इन 2 कार्बन के बीच में।
What result you will get? First benzene will remain same as it is. डबल बॉन्ड ओ था, बॉन्ड एक शिफ्ट हो चुकेगा, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बचेगा। ओ के साथ ये इस वाले मॉलिक्यूल का एच शिफ्ट होगा, तो ये ओएच ग्रुप बन जाएगा। देन सिंगल बॉन्ड, जो सीएचओ ग्रुप का एच है उसको हम साइड में कर दें जिससे बॉन्ड लगाना आसान हो। देन सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, फाइनली बेंजीन रिंग। तो इस तरह से इस कंपाउंड बेंजोइन की फॉर्मेशन होती है, तो यू कैन राइट इट एज बेंजोइन। बहुत खास रिएक्शन है, कभी कन्वर्जन में भी दी जाती है कि टू मॉलिक्यूल बेंजील्डिहाइड के दिए गए होंगे, सोडियम साइनाइड दिया गया होगा, तो यहाँ बेंजोइन बनेगा। ओके, नेक्स्ट Kenesaw reaction. Those aldehydes which do not have alpha hydrogen. एल्डोल और केनेज़ारो में ये डिफरेंस है कि एल्डोल में अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, जबकि केनेज़ारो में से कोई नीड नहीं है। एंड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH undergo disproportionation reaction involving two moles. One molecule get oxidized and other one get reduced to primary alcohol. जैसे अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड में एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये फॉर्मेल्डिहाइड का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है। क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के बगल में कोई भी कार्बन नहीं, इसलिए इसको हम अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो देयर इज एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन HCHO। Two molecule undergo disproportionation reaction in presence of concentrated NaOH. So one molecule will get oxidized to acid. तो एसिड तो बनता है फॉर्मिक एसिड HCOOH, जो स्ट्रॉन्ग एसिड NaOH से रिएक्ट करके ये बनाएगा सोडियम फॉर्मेट HCOO Na। ओके, एंड अदर वन विल गेट रिड्यूस टू अल्कोहल CH3OH। सिमिलरली बेंजल्डिहाइड में भी रिएक्शन हो सकती है, कैनेजॉय रिएक्शन, क्योंकि इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो वन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजल्डिहाइड विल गेट ऑक्सीडाइज्ड टू एसिड, फाइनली टू सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट, एंड देन अदर वन will get reduced to form benzyl alcohol. Carbylamine reaction. Again, you will read this statement and practice for this reaction. कोई भी प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक की ओर से करने पर फुल स्मेलिंग आइसोसाइनेट की स्मेल आती है। ठीक है, टू मॉलिक्यूल का अगर हम यहाँ पर इथाइल अमाइन लेते हैं तो इथाइल आइसोसाइनेट बनेगा, और अगर एरोमेटिक अमाइन लेते हैं तो एरोमेटिक साइनेट बनेगा यहाँ पर। ठीक है, फिनाइल आइसोसाइनाइड, दिस विल बी, दिस इज रॉन्ग, हियर इज विल बी NC। फिनाइल आइसोसाइनाइड और इथाइल आइसोसाइनाइड की फुल स्मेलिंग प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अमाइन्स के केस में जैसे कि नाइट्रोजन कंपाउंड है या क्लोरोफॉर्म, तो इसके लिए ये रिएक्शन बहुत खास है। बल्कि एक टेस्ट भी होता है अमाइन्स का कि विद क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH दे अंडरगो कार्बोनिल रिएक्शन टू फॉर्म whole smelling isocyanide. Next, Clemenson reduction. This reaction is used to reduce aldehyde and ketone to hydrocarbons in presence of zinc amalgam and concentrated hydrochloric acid. कोई भी कीटोन हो, एल्डिहाइड, तो ये रिड्यूस हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक मरकरी कपल और HCl प्रेजेंस में। जितने कार्बन के एल्डिहाइड लेंगे या कीटोन लेंगे, उतने ही कार्बन का यहाँ पर एल्केन फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि एस्टल्डिहाइड लिया है तो इथेन बनेगा, और अगर एसीटोन लेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। कपलिंग रिएक्शन भी अमाइंस का ही एक पार्ट है। कपलिंग रिएक्शन, व्हेन देयर इज अ रिएक्शन बिटवीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड एंड फिनॉल, एंड ऑरेंज कलर डाई इज फॉर्म्ड। सिंपली यहाँ पर H और Cl एसिल बन जाएगा, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है और ये फिनॉल, H और Cl एसिल बनेगा, बाकी पूरा ग्रुप एज इट इज जोड़ देंगे। बेंजीनिंग एंड डबल बॉन्ड एन होता है, ये साथ में बेंजीनिंग के साथ ये OH ग्रुप। दिस इज ऑफ ऑरेंज कलर डाई नेम्ड एज पैरा हाइड्रोक्सी, क्योंकि OH ग्रुप जुड़ा होता है, ये OH ग्रुप इस डाइजोनियम क्लोराइड की पैरा पोजीशन पर, तो इसलिए इसको कहते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ये ऑरेंज कलर की डाई होती है।
आज की सबसे पहली रिएक्शन थी एल्डोल कंडेंसेशन और अब ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। बस डिफरेंस ये है कि एल्डोल कंडेंसेशन शुड हैव दोज एल्डिहाइड कीटोन व्हिच हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है, हम ये दो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड कीटोन ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो दिस रिएक्शन इज लाइक दिस, बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसमें एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जबकि एसीटोन, इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों ही कार्बन अल्फा कार्बन है, तो ओवरऑल 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो किसी एक को शिफ्ट करना होगा, एक कैसे में शिफ्ट कर देंगे, शिफ्टिंग प्रोसेस ये में डबल बॉन्ड आएगा इन दो कार्बन बीच में, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप के कार्बन और अल्फा कार्बन बीच में। तो सी से एच वाई ये वाला पोर्शन वैसे ही रहेगा, सी वैसे ही रहेगा, एच वैसे ही रहेगा, बस यहाँ ओ वाला पार्ट ओएच में कन्वर्ट हो जाता है और सिंगल बॉन्ड हो जाता है। बाकी एज इट इज जोड़ देंगे इसमें। तो ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। केनेज़ारो के बाद अब ये क्रॉस केनेज़ारो रिएक्शन, ये सब एल्डिहाइड कीटोन की इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। व्हेन अ मिक्सचर ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, एंड अदर एल्डिहाइड व्हिच आर नो अल्फा हाइड्रोजन is treated with concentrated alkali. Formaldehyde is oxidized to carboxylic acid and another aldehyde changed to alcohol. जैसे कि ये HCHO ग्रुप लिया है और बेंजल्डिहाइड, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट हैं, तो क्रॉस्ड रिएक्शन होगी, क्रॉस में अलग अलग लेते हैं। केनेज़ार रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिया जाता है, तो जो HCHO पार्ट होगा यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड लोअर वाला, उसका एसिड बन जाएगा जो फाइनल सॉल्ट बनाता है सोडियम फॉर्मेट का, और जो CHO ग्रुप होगा बेंजल्डिहाइड, वो दैट विल रिड्यूस टू alcohol, that is called benzyl alcohol. Diazotization reaction, this is a most important reaction to prepare aromatic compounds. ठीक है, तो ये कई रिएक्शंस का फर्स्ट स्टेप होता है कि इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2, इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 in HCl at 273 to 278 Kelvin, ठीक है? तो दिस विल फॉर्म बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड फॉर्म होता है बेंजीनिंग N2 के पॉजिटिव चार्ज, Cl नेगेटिव चार्ज, एंड रिमेनिंग बाय प्रोडक्ट फॉर्म NaCl+2। इसके बहुत से एप्लीकेशन है, गेटमैन रिएक्शन या गेटमैन गेटमैन रिएक्शन क्या होता है, जैसे कि CuHCl रिएक्शन से हम लोग ये ट्रीट कराकर हम लोग क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं। कई जगह इसका कन्वर्जन में यूटिलाइजेशन है। अगर CuHBr लेंगे तो इससे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगी। ब्रोमोबेंजीन सेम ऐसे ही Cu का HCl अगर लेते हैं तो साइनोबेंजीन विल फॉर्म, and remaining nitrogen will release in all these reactions. Very important reaction. This is the last reaction of today's class. Here is Dawes process. The Dawes process is very important reaction to convert chlorobenzene to phenol. Two steps will be required there. In presence of sodium hydroxide at temperature 623 Kelvin and 300 atmosphere pressure, it will first change to sodium phenoxide. बेंजीन के ऊपर ONA लिखा है, इसका मतलब है दिस इज सोडियम फिनॉक्साइड। In presence of S dilute acid, it will undergo hydrolysis to form phenol. ओके, तो इस तरह से हम लोग ये कन्वर्जन क्लोरोबेंजीन का फिनॉल में कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें, जिससे लोगों को इसकी हेल्प मिल सके। ठीक है? तो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना भूलें, क्योंकि आगे इस तरह की वीडियो और आती रहेंगी। अभी तो ये पहला पार्ट है जिसमें हमने अभी डाउस प्रोसेस तक किया है, एंड इन कमिंग क्लास आई विल पोस्ट यू अबाउट इटार रिएक्शन एंड मैनी मोर अदर रिएक्शंस। थैंक यू।